आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। केदारनाथ का उपचुनाव सामने खड़ा है। हालांकि अभी तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और केदारनाथ की एक सीट ऐसी है जहां प्रधानमंत्री का सीधा जुड़ाव है। इसलिए कांग्रेस के लिए लड़ाई बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है अगले विधानसभा चुनाव से पहले। और इस चुनाव को लेकर एक बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का सामने आया, जिसमें टिकट को लेकर उन्होंने कुछ कहा है और जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद उन्होंने मामला खोल दिया है। यानी कि कोई भी नाम अभी ऐसा नहीं है जो खूंटा गाड़ के बैठा हो। हम लोग बातचीत करेंगे, हमारे साथ करण मेहरा जी। तो ये तो साफ हो गया कि अब दौड़ में कोई एक सिंगल नहीं है, कोई भी हो सकता है पार्टी का कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा है। निश्चित ही जिस तरीके से जो प्रक्रिया है उसमें वहाँ प्रभारी भेजे जाएंगे, पर्यवेक्षक भी जाएंगे, वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सर्वे भी हमारी पार्टी करा रही है और जो जीतने वाला होगा, जो सबसे नज़दीक मुकाबले में होगा, निश्चित ही टिकट उसको दिया जाएगा। क्योंकि ये केवल उत्तराखंड का चुनाव नहीं है, केदारनाथ का चुनाव। अयोध्या के बाद, बद्रीनाथ जीतने के बाद हमारी जिम्मेदारियां और बड़ी हैं और इसीलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि केदारनाथ को हम जीते, ताकि पूरे देश में एक संदेश जा सके कि जो पार्टी सनातन धर्म के नाम से चुनाव लड़ती है या राजनीति करती है, वो किस तरीके से सनातन धर्म का अपमान या नुकसान कर रही है। ये सभी बातें इस चुनाव से सामने आएंगी। बद्रीनाथ का चुनाव आप जीते, उसका एग्जाम्पल राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। मंगलौर भी जीते, पार्टी के लिहाज से अध्यक्ष के तौर पर आपने वो काम करके दिखाया। केदारनाथ में क्या करण मेहरा को अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का वैसा हाथ मिल रहा है, साथ मिल रहा है केदारनाथ चुनाव में लेकर? कहीं कोई शंका है क्या आपके मन में? नहीं, मुझे कोई शंका नहीं है। मुझे पता है जिस दिन टिकट डिक्लेयर कर देगी हाईकमान, उसके बाद सारे लोग मिलकर एकजुट होकर, जैसे बद्रीनाथ और मंगलौर में लगे, सब लोग उसी तरीके से लगे। क्योंकि ये सबका मामला है, ये अकेले करण मेहरा की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जो मजबूत कर सके और जो देश को इस समय खतरा उसको जो समझता है, वो निश्चित ही इस समय पार्टी के साथ रहेंगे और पूरी पार्टी की मजबूती के लिए पूरी ताकत से कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने का काम करेगा। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपने समाप्त की है, क्या पाया आपने हरिद्वार से वहाँ तक पहुँचने में? क्या वाकई में दिक्कतें हैं केदारनाथ विधानसभा में? कितने लोगों से आप मिल पाए और क्या फीडबैक आपको मिला है? देखिए, मैं वहाँ जो व्यापारी हैं उनसे भी मिला, जो छोटे वेंडर्स हैं उनसे भी मिला, मैं पंडा पुरोहितों से भी मिला, वहाँ के आम जन से मुलाकात करने का मौका इस यात्रा में मिला। 9 दिन की पहले पद यात्रा हमने की और 10वें दिन हम वहाँ राहत करने में भी, उसमें भी हम लोग रहे। और दूसरे बार में हम 3 दिन का हमारा ये रहा। पहले दिन हम सीतापुर थे, दूसरे दिन हमने सोनप्रयाग से पैदल अपनी यात्रा शुरू करी, केदारनाथ गए और तीसरे दिन हमने वहाँ से वापस पद यात्रा करी है। तो उस बीच भी काफ़ी पंडा पुरोहित इन सबसे मिला। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, व्यापारियों को दिक्कत है, होटलियर्स को दिक्कतें हैं, होम स्टेज वालों को दिक्कत है, टैक्सी यूनियंस को दिक्कत है, घोड़े खच्चर वालों को दिक्कत है, पंडा पुरोहित को भी दिक्कत है। और जो पर्यावरण के नज़दीकी रहने वाले लोग हैं, जो पर्यावरण के लिए संवेदनशील लोग हैं, वो लोग भी बहुत परेशान हैं। क्योंकि हैवी कंस्ट्रक्शन ऊपर मंदिर के पीछे की साइड और आसपास हो रहा है और नीचे जड़ खोखली हो रही है। आप अगर जाएं गौरीकुंड से, अगर ऊपर को आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा धंसान हो रहा है, जगह जगह कटाव हो रहा है। क्योंकि केदार का मतलब ही दलदल है और वो पूरी रेतीली एरिया है, चट्टानें भी हैं लेकिन रेत ज़्यादा है। और वो जिस तरीके से ऊपर वज़न बढ़ाया जा रहा है, उससे आने वाले समय में उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। मेरा ये मानना है कि बड़े जूलॉजिस्ट और ऐसे साइंटिस्ट लोगों की मदद ली जानी चाहिए और जिस चीज़ को पास करते हैं वही काम वहाँ होने चाहिए। जो पहले का नियम था कि G+1, वो बदल के सरकार ने मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग वहाँ बनानी शुरू की हैं। पंडे पुरोहितों के जो मकान थे वो क्योंकि टूटे आपदा में, और उसके बाद ये था कि वो बनाएंगे, लेकिन अब वो ना करके बहुमंजिले बना के उसमें जो है फ्लोर जो है अलॉट करने की बात हो रही, जो आने वाले भविष्य में उनकी पीढ़ियों के झगड़े के कारण बनेंगे, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उसका जो पुराना स्वरूप था वही रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा आखिरी सवाल है करण जी, बीजेपी का एक इतिहास रहा है, जो दिवंगत शैला रानी रावत हुई हैं उसके बाद पहले भी देखा गया है कि परिवार के व्यक्ति को टिकट देती आई है बीजेपी, लेकिन इस बार स्ट्रेटजी बदली है
भाजपा ने और कहा यह जा रहा है कि वहाँ भी जो योग्य कैंडिडेट होगा उसको टिकट देगा। ये क्यों फैसला लेना पड़ा बीजेपी को? आपको क्या लगता है कि बड़ी चुनौती है केदारनाथ इसलिए? देखिए, बीजेपी घबराई हुई है और उनकी हर हरकत से, हर बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है। 5 मंत्रियों की ड्यूटी एक उपचुनाव में लगाना ही इस बात का संकेत है कि बीजेपी काफ़ी डरी हुई है और उनके अपने कुकृत्यों से वो सशंकित है कि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे। हर बलात्कार में, चाहे वो संतरेसा का मामला हो, 14 साल की बिटिया का मर्डर और बलात्कार, चाहे वो चंपावत का मामला हो, चाहे वो सल्ट का मामला हो, चाहे लाल कुआं का दुखसंग का मामला हो, चाहे वो हाकम सिंह का पेपर भर्ती घोटाला हो, चाहे वो पटवारी पेपर लीक में मंगलौर का मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या हो, सारे केसेस में बीजेपी के कार्यकर्ता सामने और जनता इस बात की चर्चा कर रही है, सब समझ चुके हैं। महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, जिस कदर बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह की गाँव की कनेक्टिविटी खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं या सड़क बनी ही नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चलती नहीं है, लोगों के कारोबार को नुकसान है। इन सारी कुकृत्यों से और मिसमैनेजमेंट से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई। मंत्रियों का काम था जनता की सेवा करना, अपने विभागों चुस्त दुरुस्त रखना। उसके बदले वही काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, देश की समस्याओं के निदान के लिए होता है। और आपने देखा होगा कि मणिपुर में इतना भीषण सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी वो मणिपुर नहीं जाते, लेकिन जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं। वैसे ही मंत्रियों के हालात इस उत्तराखंड में कर दिए हैं। एक उपचुनाव में 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगना, 200 प्रवासियों की वहाँ ड्यूटी लगाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है और अपने कुकृत्यों को छिपाने का हर संभव प्रयास कर रही है। तो ये थे करण मेहरा, जिन्होंने साफ कर दिया कि केदारनाथ में योग्य प्रत्याशी जो होगा उसे टिकट मिलेगा। इसके अलावा भाजपा डरी हुई है, उनका ये कहना है। देखते हैं चुनाव में जब टिकट बंटवारे का समय आएगा क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।